नमस्कार दोस्तों, ट्री स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा प्रैक्टिस सेट का जो आपका सीरीज चल रहा है, आज पार्ट 4 है। ठीक है, ये सारे पीवाईक्यू हैं। अगर आप यूपी ट्रिपल एससी जेई, ड्राफ्टमैन, वीपीओ, ठीक है, स्टोर कीपर, जूनियर असिस्टेंट और जो भी यूपी ट्रिपल एससी से भर्ती आई हैं, नोटिफिकेशन आ चुके हैं, उनमें कंप्यूटर 15 क्वेश्चन 15 नंबर का और 20 क्वेश्चन यूपी जीके कंपलसरी है। मतलब 35 नंबर आपका आना ही आना है। कंप्यूटर कुछ दिन में स्टार्ट किया जाएगा, वो भी क्विज क्वेश्चन ही प्रैक्टिस कराई जाएगी, थ्योरी अभी नहीं कराया जाएगा। ठीक है, आप थ्योरी पढ़िए, क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और आपको पता है जो जेई के छात्र हैं वो आज नोटिफिकेशन उन लोग का सिलेबस आउट हो गया है। जो इस चैनल के माध्यम से बताया गया था, सिलेबस एज इट इज आया है। ठीक है, एकदम एज इट इज आया है। तो आइए आज शुरू करते हैं आज का सेशन जो है। और आपके पास जो भी ग्रुप्स होंगे, व्हाट्सएप, टेलीग्राम एंड एनी अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, आप शेयर वहाँ कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। ठीक है, आइए बात करते हैं। आज का क्वेश्चन क्या है कि उत्तर प्रदेश में वन महोत्सव सप्ताह मनाया जाता है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में जो वन महोत्सव सप्ताह आपका मनाया जाता है वह प्रत्येक वर्ष 1 जुलाई से 7 जुलाई तक मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 1 जुलाई से 7 जुलाई तक मनाया जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए जो उत्तर प्रदेश के पश्चिमी बिहारों से संबंधित हैं तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। मतलब सूची 1 सूची सेकंड दी गई है, आपको मिलान करना है कौन कौन सही है कौन गलत है। तो इसके लिए आपको याद करना पड़ेगा कि कौन सा पश्चिमी बिहार कहाँ है। ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं नवाबगंज पश्चिमी बिहार। मैं इसका जितने भी पश्चिमी बिहार अभ्यारण्य है एक अलग से थ्योरी पढ़ा दूंगा, फिर उसके बाद क्वेश्चन अलग से कराऊंगा। लेकिन अभी पहले प्रीवियस ईयर, उसके बाद वीडियो को शेयर आप जरूर कर दीजिए। ठीक है, नवाबगंज पश्चिमी बिहार। नवाबगंज पश्चिमी बिहार आपका कहाँ है? उन्नाव में है। कहाँ पे? उन्नाव में है। तो ए का आपका 2 हो गया। ऑप्शन देखिए, ए का 2 ए में भी है और बी में भी है। अब दूसरा मिलाते हैं, ओखला पश्चिमी बिहार। तो ओखला पश्चिमी बिहार कहाँ पे है? गाजियाबाद में। कहाँ पे? गाजियाबाद। तो बी का 3। आप ऑप्शन से चलते हैं एलिमिनेट मेथड के द्वारा। ए का 2, बी का 3, तो ऑप्शन बी क्या है? सही उत्तर है। समस्त पश्चिमी बिहार कहाँ है? रायबरेली है। पार्वती अरंगा पश्चिमी बिहार कहाँ है? आपका गोंडा में है। ये जितने पश्चिमी बिहार एग्जाम में आए हुए हैं आपको मस्ट याद करना, बाकी रिमेनिंग को भी आपको याद करना है। इस चैनल के माध्यम से आपको बहुत सारी प्रैक्टिस कराए जाएंगे। 20 क्वेश्चन का प्रैक्टिस होगा, चाहे वो प्रीवियस ईयर कराया जाए चाहे न्यू क्वेश्चन फॉर्म करके कराया जाए, क्योंकि आपके एग्जाम में 20 क्वेश्चन ही आएगा, इसलिए आपको माइंड सेट 20 क्वेश्चन का ही करना है। आगे चलते हैं नेक्स्ट पे। कह रहा कि उत्तर प्रदेश में नवाबगंज पश्चिमी बिहार स्थित है। मैंने अभी आपको बताया कि उत्तर प्रदेश में नवाबगंज पश्चिमी बिहार कहाँ स्थित है? आपका उन्नाव जनपद में स्थित है। गोंडा में कौन सा है? आपका गोंडा में पार्वती अरगा पश्चिमी बिहार है। ठीक है, रायबरेली में समस्तपुर पश्चिमी बिहार है। ठीक है, गाजियाबाद में ओखला पश्चिमी बिहार है। तो आपको जब ऐसे रिलेट करेंगे तो आपके माइंड में रहेगा चीजें। ठीक है, बार बार प्रैक्टिस करिए। एक लाइन है, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। ऐसे ही नहीं कोई इतने अच्छे से तैयार हो जाता है, कई बार प्रैक्टिस करना पड़ता है। जस्ट डू इट। कह रहा कि सूची फर्स्ट तथा सूची सेकंड को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर दीजिए। पहला राज्य, दूसरा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि उत्तर प्रदेश में क्या है, असम में क्या है, उड़ीसा में क्या है और कर्नाटक में क्या है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में आपका क्या है? बांदीपुर, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, सिमलीपाल, मानस। तो उत्तर प्रदेश में आपका जो है वह क्या है? राजाजी। उत्तराखंड में सॉरी है राजाजी, तो ये अलग हो गया है, तो यही रहेगा। और बांदीपुर कहाँ है? कर्नाटक। देख लेते हैं बांदीपुर कहाँ है आपका? बांदीपुर कर्नाटक में है। ठीक है, बांदीपुर अभ्यारण्य कर्नाटक में है, तो डी का 1। अभी ऑप्शन से चलेंगे हम एलिमिनेट मेथड द्वारा। डी का 1 बी में है। और देखते हैं किसमें है? डी का 1 सी और बी में है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं मानस। मानस जो है सेकंड क्या है? मानस कहाँ है? असम में है। तो बी का 4 और डी का 1 ये आप मिला लीजिए। उसके बाद फिर, क्योंकि इससे क्वेश्चन इजीली हो जाएगा, बी का 4 डी का 1, बी का 4 डी का 1, तो ऑप्शन बी जो होगा इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? इसमें से आपको बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। गंगा डॉल्फिन सेंचुरी संत कबीरनगर। भारतीय पशु अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? बरेली में है, ये आपका ऑप्शन सही है। पक्षी सेंचुरी भरतपुर में है, ये भी आपका सही है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल मतलब हरियाणा में पड़ता है, ये भी सही है। जो गंगा डॉल्फिन सेंचुरी है
ठीक है, ये आपके भागलपुर बिहार में है। भागलपुर कहाँ है? बिहार में है। ये संत कबीर नगर में नहीं है, ये भागलपुर में है। कहाँ है? भागलपुर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में शेयर करना ना भूलिएगा। उत्तर प्रदेश में एक बब्बर शेर सफारी स्थापित किया गया है। ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम्स में, यहाँ तो 3 बार दिए हैं लेकिन और 2 से 3 बार एग्जाम्स में अदर पूछे गए हैं। रिपीटेड क्वेश्चन मैं इसमें नहीं रखा हूँ, इसलिए इस क्वेश्चन को यहाँ इंक्लूड नहीं किया हूँ। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में एक बब्बर शेर सफारी स्थापित किया गया है। कहाँ स्थापित किया गया है? इटावा में। कहाँ पे? इटावा में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा कि निम्नलिखित जनपदों में कौन सर्वाधिक वन आच्छादित है? मतलब सबसे ज्यादा वन किस जनपद में है, किस जिले में है, आपको यह बताना है। तो सबसे ज्यादा जो वन है वह आपके हैं सोनभद्र में। कहाँ है? सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज्यादा वन है। 2021 के रिपोर्ट के अनुसार, वन रिपोर्ट जो 2021 में आई थी उसके अनुसार ये है। और उसके बाद चंदौली है, फिर पीलीभीत है, फिर मिर्जापुर है। ठीक है, आइए नेक्स्ट पर चलते हैं। सुरहाताल पश्चिम बिहार अवस्थित है। कहाँ स्थित है? सुरहाताल पश्चिम बिहार आपका स्थित है। कहाँ पे स्थित है? आपका बलिया में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? बलिया में स्थित है। पश्चिम बिहार अभ्यारण्य एक वीडियो में कम से कम 8 से 10 मिनट का वीडियो रहेगा, आप लोगों को प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो ये कहाँ है? बलिया में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। करके निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित है? मतलब इसमें से 3 उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है और 1 स्थित है, तो कौन सा वो है आपको जानना जरूरी है। इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा पूर्ण रूप से पूरा चैप्टर अभ्यारण्य का। ठीक है, जायकवाड़ी पक्षी अभ्यारण्य, जायकवाड़ी आपका महाराष्ट्र में है। कहाँ है? ये है आपका महाराष्ट्र में। ठीक है, घाट प्रभा पक्षी विहार, ये आपका कर्नाटक में। घाट प्रभा कहाँ है? कर्नाटक में है। ठीक है, वेदांतंगल पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है? ये आपका तमिलनाडु में है। कहाँ है? तमिलनाडु में है। और समस्तपुर पक्षी अभ्यारण्य क्या है? यूपी में। तो यूपी में इसमें क्वेश्चन में कहा है कि प्रदेश में स्थित है, उत्तर प्रदेश में कौन सा पक्षी अभ्यारण्य स्थित है, तो आपका समस्तपुर पक्षी अभ्यारण्य स्थित है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताना है समस्तपुर कहाँ है। अभी मैंने आपको कुछ देर पहले बताया था कि समस्तपुर पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, तो समस्तपुर पक्षी अभ्यारण्य आपका रायबरेली में स्थित है। कहाँ स्थित है? रायबरेली में स्थित है। आइए नेक्स्ट पर चलते हैं। चंद्रप्रभा मृगवन भारत के किस राज्य में स्थित है? चंद्रप्रभा मृगवन भारत के, ठीक है, किस जिले में स्थित है? आगरा, चंदौली, उन्नाव, मेरठ। तो सबसे अच्छी बात है याद करने का, 4 से चंद्रप्रभा। ठीक है, ये तो उत्तर प्रदेश में स्थित है। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में यह स्थित है। और चंद्रप्रभा जो है ये चंदौली में है। कहाँ पे है? चंदौली में। ठीक है, आइए नेक्स्ट पर चलते हैं। तरह निम्न वन्य जीव अभ्यारण्यों में से कौन सा उत्तर प्रदेश में स्थित है? ठीक है, तो आप लोगों को बताया हूं कि आप यहां से ऑप्शन से जा सकते हैं। अभी बताया हूं चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य, इसका नाम लिया हूं कि यूपी में स्थित है। देख सकते हैं एक क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हुआ है, इसलिए आपको जानना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत जरूरी है। जो लोग इग्नोर कर देते हैं, पूरा वीडियो नहीं देखते हैं, वो गलत करते हैं अपने साथ। किसी का भी वीडियो देखो आप लेकिन पूरा देखो। उत्तर प्रदेश वन निगम कब स्थापित किया गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको जानना आपको जरूरी है। ठीक है, जो उत्तर प्रदेश वन निगम की स्थापना हुई थी वह आपकी 25 नवंबर 1974 को हुई थी। कब हुई थी? 25 नवंबर 1974 को आपकी हुई थी। ऑप्शन ए सही उत्तर है इस प्रश्न का। आइए अगले पे चलते हैं। निम्नलिखित में से बाघों के संरक्षण से संबंधित कौन सा स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है? ठीक है, तो बाघों से संबंधित जो स्थित है वह आपका क्या है? अमनगढ़। ठीक है, अमनगढ़ जो है वह आपका बाघों संरक्षण स्थित है। कौन सा? अमनगढ़। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, प्लीज आप लोग वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा जरूर देखिएगा। कह रहा शेखा झील के नाम से एक नया राष्ट्रीय पक्षी विहार का विकास किया जा रहा है। शेखा झील के नाम से एक नया राष्ट्रीय पक्षी विहार के विकास किया जा रहा है। ये कहाँ है शेखा झील? तो शेखा झील जो है ये आपका स्थित है अलीगढ़ में। कहाँ पे? अलीगढ़ में स्थित है। ये 2018 में पूछा गया था क्वेश्चन। ये कहाँ किया गया है? तो ये अलीगढ़ में किया गया है। ये आपको याद रखना है, बहुत फेमस है, क्वेश्चन बहुत आते हैं। शेखा झील कहाँ स्थित है? चलते हैं, कुछ थ्योरेटिकल यूपीसीएस में आया हुआ है। ठीक है, यूपीएससी में आया हुआ आश्रम पदाधिकारी लेक्चर 2021 में कि सूर्य सरोवर रामसर स्थल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? ठीक है, तो यह उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में स्थित है। ठीक है, ये तो नहीं है, यह एक मानव निर्मित जलाशय है। जो इसका उत्तर 2 है, ऑप्शन 2 है, ये वो सही है। तो केवल 1 केवल 2, तो ऑप्शन बी सही उत्तर है इस चीज का। ठीक है,
गंगा नदी उत्तर प्रदेश में किस जनपद से प्रवेश करती है? ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और वैसे भी आपको इसको याद होना चाहिए, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो जो गंगा नदी उत्तर प्रदेश में किस जनपद से प्रवेश करती है, तो यह आपका बिजनौर जिले से प्रवेश करती है। कुछ और इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं क्योंकि ये गंगा से संबंधित है। तो गंगा जो है कितने जिले से होकर यूपी में बहती है, तो 28 जिलों से होकर यूपी में बहती है। कितने? 28 जिलों को भारत सरकार द्वारा नवंबर में 2008 में गंगा नदी को भारत की राष्ट्रीय राजधानी राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था। कब? 2009 को। किस नदी को? गंगा नदी को। आपको ये 2009 याद 2008 सॉरी 2008 याद करने हैं कि 2008 में घोषित किया गया था। ठीक है, क्या गंगा नदी को भारत की राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था 2008 में, ये आपको याद करना जरूरी है। आप क्वेश्चन में ये पूछ सकता है, ये नहीं पूछ सकता, हो सकता है ये भी पूछ ले। कितने जिलों से? 3 क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। कितना जिलों से गुजरती है, प्रवेश कहाँ करती है, कब राष्ट्रीय नदी घोषित की गई थी। नेक्स्ट पर चलते हैं। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा रामसर स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है। तो आपका बताना है इसमें से रामसर स्थल 4 दे दिए गए हैं और कौन सा इसमें स्थित नहीं है। तो आपको मैं बता दूं कि आपको पता होगा समस्तपुर पक्षी अभ्यारण्य, अभी मैंने पिछली वीडियो में बताया। सूर सरोवर भी स्थित है, ठीक है। और सरसई, सरसई कहाँ है? इटावा है। कहाँ है? इटावा में स्थित है। और समस्तपुर पक्षी विहार आपको बताया है रायबरेली में है। और सूर सरोवर, ठीक है, सरोवर यह कहाँ है? आगरा में स्थित है। कहाँ पे? आगरा में स्थित है। तो इसका उत्तर जो डी है यह उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है। कौन सा? डी जो है उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश राज्य से प्रवाहित नहीं होती है? ठीक है, आपको बताना है कि कौन सी नदी उत्तर प्रदेश राज्य से प्रभावित नहीं होती है। तो इसमें तो सभी नदी प्रवाहित होती हैं, सोन भी है, हिंडन भी है, गंडक भी है, शारदा भी है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन वैसे कोई उत्तर आयोग ने सही नहीं मारा था, लेकिन मैंने इसको रख दिया था। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, आपको बताना है। झील, झील पढ़ा दूंगा, उसका भी एक लेक्चर ले जाएंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। सौज झील, सौज झील कहाँ स्थित है? मैनपुरी में, ये आपका सही है। शेखा झील अभी पिछले क्वेश्चन में आपको बताया हूँ अलीगढ़ में। बखिरा झील, ठीक है, आपका संत कबीर नगर में, ये भी सही है। सरसई झील आगरा में नहीं है, मैंने ये भी बताया आपको। कहाँ है? इटावा में। सरसई झील कहाँ स्थित है? इटावा में है। ठीक है, ये आपको याद करना बहुत जरूरी है। आई होप आपको यह वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगर पसंद आ रहा होगा तो और लोगों को जोड़िए प्लीज इस वीडियो से, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेशन मुझे मिलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ेंगे जब। निम्नलिखित में से कौन सी सही सुमेलित नहीं है? आपको बताना है कि किस नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है। तो ये तो इजी क्वेश्चन है, ये भी करवा देंगे, नदी का, झील का, अभ्यारण्य का, बट थोड़ा समय लगेगा। गंगा वाराणसी नदी के किनारे, वाराणसी नदी के किनारे गंगा है, ठीक है, गंगा नदी के किनारे ये बसा हुआ है। सुल्तानपुर गोमती, ये भी सही है। कोसी नदी गोरखपुर की नहीं है भाई, यहाँ देखिए कोसी नदी गोरखपुर की नहीं है, राप्ती गोरखपुर की है। सरयू अयोध्या, ये भी मेल खाता है। तो ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर है। ठीक है, यह आपका मेल नहीं खाता है। कौन? ऑप्शन सी। आइए नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि देवदरी एवं राजदरी जलप्रपात निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? देवदरी और राजदरी, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, देवदरी और राजदरी ये तो उत्तर प्रदेश में स्थित है। कहाँ पे? चंदौली में। कहाँ पे स्थित है? चंदौली में ये स्थित है। कहाँ पे? चंदौली में। ठीक है, ये आपका जो सही उत्तर है वो क्या है? चंदौली है। आइए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है कि निम्न में से किस नदी का जल ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है? ठीक है, आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो यह जो सोन नदी है उसका जल ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है। ठीक है, सोन नदी का दिए गए विकल्प में सबसे ज्यादा जल ग्रहण क्षेत्र होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? आपको ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से कौन सुमेलित नहीं है? बिठूर, गंगा, गोरखपुर, राप्ती, ये भी सही है। ठीक है, बिठूर गंगा भी सही है, गोरखपुर राप्ती नदी के किनारे स्थित है। जौनपुर देखिए सही नदी किनारे नहीं, जौनपुर गोमती नदी के किनारे स्थित है। और कौशाम्बी यमुना ये भी सही है, लेकिन जौनपुर जो है वह आपके गोमती नदी के किनारे स्थित है। किसके? गोमती नदी के किनारे स्थित है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। उत्तर प्रदेश के निम्न में से कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित है? तो उत्तर प्रदेश के जो क्षेत्र है सर्वाधिक बाढ़ वाला क्षेत्र आपका है पूर्वी क्षेत्र। कौन सा है? पूर्वी क्षेत्र। और सबसे अधिक वर्षा गोरखपुर क्षेत्र में होती है। कितनी सेंटीमीटर होती है? आपको एग्जाम में पूछ सकता है। कहीं कहीं 184 सेंटीमीटर ऑप्शन में दिया जाता है, कहीं कहीं 185 सेंटीमीटर भी दिया रहता है। और 184.7 सेंटीमीटर एग्जैक्ट ये है वर्षा जितना हाइट के होती है। आगे चलते हैं।
अगला है कि एक नगर दिया गया है और नदी दिया गया है, आपको बताना है कि यह नगर किस नदी के किनारे है। सेम वही, देखिए ये सब पीसीएस के एग्जाम के हैं, यूपीपीएससी जो कराता है सब एग्जाम के हैं, तो अच्छे खासे क्वेश्चन है, नहीं कर सकते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आ सकते हैं। ठीक है, चाहे वो जेई का हो, ड्राफ्टमैन का हो, जूनियर असिस्टेंट, वीपीओ, स्टोर कीपर एंड एनी अदर एग्जामिनेशन। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं चित्रकूट किस नदी के किनारे स्थित है। तो चित्रकूट आपका मंदाकिनी नदी के किनारे स्थित है, तो ए का हो गया 4। ठीक है, फिर जौनपुर गोमती नगर किनारे किनारे स्थित है, अभी मैंने बताया हूँ, बी का 2। मथुरा कहाँ है, यमुना नदी के किनारे स्थित है, सी का 1। तो ए का 4, बी का 2, ए का 4, बी का 2। ठीक है, और सी का 1, और अयोध्या जो है डी का 3। तो ऑप्शन बी जो है ये आपका सही उत्तर है। ठीक है, ये आपका सही उत्तर है। ये थे आपके आज के 20 सेशन के, आज के जो सेशन के क्वेश्चन थे, बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन था ये। मुझे आशा है कि आप लोग को पसंद आ रहा होगा, तो प्लीज़ चैनल को शेयर करना ना भूलिएगा, और जो चैनल पर अभी नहीं जुड़े हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू।